हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और घरों पे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसका नाम है द लास्ट लेसन। इट्स ए वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। द नेम ऑफ द लेसन इज फर्स्ट and serial number of the lesson is first and the name of the lesson is the last lesson. So it's a very contradictory. ये लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन इसका नाम है और बुक का पहला लेसन है। तो उसके करेक्टर्स हैं, जो मेन करेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो हैं मिस्टर एम हेमल। वो फ्रेंच टीचर हैं और जो फ्रेंच है वो स्टूडेंट है और नरेटर है। इस कहानी का जो वो बोल रहा है तो वो नरेटर उसको बोला जाता है, जो कहानी को नरेट करता है, वर्णन करता है, बोलता है। तो स्टूडेंट्स इसकी हम समरी कर लेते हैं। हालांकि केवल समरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार आपके सीन पैसेज भी आने वाले हैं। पिछली बार भी आए थे। तो इसके लिए हमें लेसन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ताकि हमें पता चल सके कि ये कहाँ से ये सीन पैसेज आया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बात बताता हूँ, थोड़ी समरी पर ध्यान दे लेते हैं। फ्रेंड्स उस दिन लेट हो रहा था स्कूल के लिए और अध्यापक ने, मिस्टर एम हेमल ने उनको एक काम दिया था पार्टिसिपल का। तो वो उसे समझ नहीं आया था। हालांकि उसे फ्रेंच जो लैंग्वेज है समझ ही नहीं आई थी और बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। उसका एक मन कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए और एक मन कह रहा था कि वो स्कूल जाए। तो हमारे दो मन होते हैं बेसिकली, एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। जो बुरा मन होता है वो हमें जो अच्छा काम होता है वो करने नहीं देता है। लेकिन फ्रेंच ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और कहा कि नहीं नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। तो वो स्कूल जाता है और वहाँ देखता है कि जो नोटिस बोर्ड के पास थोड़ी भीड़ लगी हुई है और वैसे स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति, ऐसे लग रहा था कि जैसे संडे का दिन हो। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, फिर भी सब जगह शांति फैली हुई है। तो स्टूडेंट्स वो लेट हो जाता है अपने स्कूल में। तो क्लास चल रही होती है। तो जो एम हेमल हैं वो कक्षा में हैं। तो वो बाहर से देखता है कि, और वो सोचता है कि मुझ पर डांट पड़ेगी। तो वो पूछता है कि, जैसे हम पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, तो उसके सर उसको कह देते हैं कि आइए आइए, हम तुम्हारे बना ही शुरू करने जा रहे थे, यानी क्लास को। और वो चुपचाप जा करके अपने डेस्क पे बैठ जाता है। अब वो देखता है कि पूरी क्लास शांत है और वो पीछे की तरफ भी देखता है तो कुछ विलेजर्स भी वहाँ बैठे हुए थे और वो बड़ा आश्चर्यचकित रहता है कि आज ये क्यों बैठे हुए हैं। इसके बाद वो ये भी ध्यान देता है स्टूडेंट्स की जो हमारे टीचर हैं उन्होंने आज क्या ड्रेस पहन रखी है। और इस तरह की ड्रेस जब वो केवल कुछ विशेष अवसरों पे पहनते हैं, जैसे इंस्पेक्शन वाले दिन या किसी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस दिन। लेकिन आज उन्होंने एक ड्रेस क्यों पहन रखी है, तो वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद जब टीचर उनको कहता है कि स्टूडेंट्स अल्सेस वहाँ से अल्सेस और लॉरेन के लिए आदेश आ गया है जर्मन की ओर से, क्योंकि जर्मन ने ये जो प्रदेश है अल्सेस और लॉरेन ये अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो क्योंकि जर्मन पढ़ाई जाएगी और हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो मैं फ्रेंच का टीचर हूँ, तो दिस इज़ द लास्ट लेसन टुडे इन द स्कूल। पिछले 40 सालों से वो वहाँ पे पढ़ाते आ रहे थे, तो आज उनका द लास्ट लेसन था। तो ये शब्द सुन करके फ्रेंच थोड़ा सा उसको शौक लगता है कि भाई ये क्या हो गया। और फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने काम याद किया नहीं किया है। तो सभी खड़े हो जाते हैं, फ्रेंच भी खड़ा हो जाता है और सिर को नीचे कर लेता है कि भाई मुझे याद नहीं हुआ। तो वो कहता है कोई इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें पेड़ों को पानी के लिए भेज देता था। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा काम करने के लिए किसी जगह भेज देते थे, फील्ड्स वगैरह में या फिर किसी फैक्ट्री वगैरह में, ताकि दो पैसे कमा सकें। तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वो कहना चाहता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमें जो हमारी जो मदर टंग है वो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। एक्चुअली इस लेसन का जो मेन जो बात है वो यही है, मेन आइडिया जो यही है कि जो हाईलाइट करता है लेसन द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग दैट हेल्प्स द पीपल ऑफ ए कंट्री टू कम टुगेदर। तो स्टूडेंट्स वह चाहता था कि बच्चे अपनी लैंग्वेज को पहले महत्व दें, तभी हम किसी बंधुता की या किसी गुलामी की जंजीर को तोड़ सकते हैं। जब तक नहीं तोड़ पाएंगे, जब तक हम एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, और उसमें मातृभाषा का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स तो ये सब बातें उसको शौक लगती हैं। और आज जब मिस्टर हेमल ने पढ़ाना शुरू किया तो फ्रेंड्स कह रहा है कि आज मुझे सारा कुछ एक एक वर्ड समझ में आ रहा था और मैं रिपेंट कर रहा था कि इससे पहले मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। स्टूडेंट द लास्ट लेसन
लास्ट चीज़ वर्ड जुड़ते ही ये हमें एक अपने अंदर एक इमोशंस पैदा कर देता है। अगर हम किसी से कहते हैं कि दिस इज़ आवर लास्ट मीटिंग टुडे, तो वो कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो काफ़ी देर साथ बैठते हैं, बिताते हैं, और फिर कहते हैं कि लास्ट मीटिंग, इसके बाद पता नहीं मिले ना मिले। तो ऐसे ही था लास्ट लेसन। तो आज लास्ट वाला वर्ड जुड़ करके इमोशंस पैदा कर रहा है। फ्रेंच कह रहा है कि मुझे एक एक वर्ड आज फ्रेंच का समझ में आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आया। फिर वो कुछ उनको लिखने के लिए काम देता है स्टूडेंट्स। फ्रेंच बीच बीच में सिर उठा करके देखता है अपने टीचर की तरफ। वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन बहुत ही सैड मूड है, और इधर उधर गेजिंग करे हुए हैं, देख रहे हैं, एक जगह पे लगातार देख रहे हैं। और फ्रेंच ये समझता है कि हमारे जो टीचर हैं वो बहुत ही दुखी हैं और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी यादें जुड़ी हैं, बट हैव टू गो, परंतु उन्हें जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फिर वहाँ पे कुछ बच्चे अपनी काव्य पाठ करते हैं। जो ग्रामीण है, जो कि रिटायर्ड पर्सन है, जो कि उन्होंने मिस्टर हेमल ने पढ़ाया था, एक पोस्ट मास्टर हैं, एक ओल्ड हाउसर हैं, एक मेयर भी बैठे हुए हैं। तो वो सभी उनको विदाई करने आए थे, फेयरवेल करने आए थे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लास्ट लेसन में फिर उसके बाद जो एक थोड़ी सी पीस देते हैं और उनको कॉपी भी बांटी जाती हैं ताकि वो लिख सकें। और मिस्टर हेमल ये चाहते हैं कि वो इस लास्ट पीरियड में, इस लास्ट क्लास में बच्चों के अंदर एक साथ सब कुछ सिखा दें, एक साथ सब कुछ सिखा दें स्टूडेंट्स। तो वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद वो उन्हें कुछ राइटिंग कुछ सिपीज देते हैं और फिर लास्ट में वो कुछ कहना चाहते हैं और वो कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि फ्रेंच कहता है कि मैंने उनको कुर्सी पे चढ़ते हुए कभी नहीं देखा, और वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनका जो गला है वो चौक हो जाता है, रुंध जाता है, और केवल लास्ट में इतना कह पाता है। वो कह भी नहीं पाते और चौक उठाते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं कि वाइव ला फ्रांस। वो कहते हैं स्टूडेंट्स दिस इज योर लास्ट लेसन। वाइव ला का मतलब होता है फ्रांस जिंदा रहे। वो ये भी कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो फ्रेंच सबसे अच्छी भाषा है, उसके अंदर फ्रेंच सबसे अच्छी भाषा है और वो तर्क वाली भाषा है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे का लास्ट जो वर्ड है वाइव ला फ्रांस, ये लास्ट लेसन का लास्ट वर्ड है यहाँ पे। और बहुत बेहतरीन इसमें जो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं मिस्टर एमेबल करेक्टर और करेक्टर ऑफ फ्रेंच। तो ये हम अगले सेशन में बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो करेक्टर हैं इनके बारे में। तो फिलहाल आपको ये समरी समझ में आई होगी, आई होप। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट। और ये जब 1870 के आसपास जब जर्मनी और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ था उस दौरान की बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। थैंक यू।